10 साल से जितनी भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। चाहे आपकी ईडी हो, चाहे आपकी सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उसमें जो सबसे जीता जाता उदाहरण है कि संविधान में ये है कि जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन आज जो है संविधान खतरे में इसलिए आ रहा है कि इन चीज़ों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी में चला जाता है, चाहे नारायण राणे हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हेमंत बिस्वा जो सीएम है आसाम के, उनके ऊपर कई मुकदमे थे। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर कई मुकदमे थे, अजीत पवार के ऊपर कई मुकदमे थे, अशोक चौहान के ऊपर कई मुकदमे थे। जैसे बीजेपी में आते हैं उनके सारे मुकदमे बंद हो जाते हैं, ईडी सीबीआई उनका पीछा छोड़ देती है। तो आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हमारे संविधान के लिए खतरा है। दूसरा जो है, हेमंत सोरेन जी को अरविंद केजरीवाल भी जी उसमें एक आते हैं। एक इलेक्टेड सीएम को आप सलाखों के पीछे बंद कर दें, और हेमंत सोरेन जी 5 महीने तक रहे, जेल में रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर टिप्पणी ये करी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन पर कोई केस नहीं बनता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है, संविधान में फेडरल सिस्टम है, स्टेट की अपनी पावर्स हैं। इवन अगर कोई सीबीआई की इंक्वायरी करानी होती है तो स्टेट से परमिशन ली जाती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सीबीआई किसी के यहाँ छापा मार देती है। अभी इलेक्शन हो रहे थे तो झारखंड और महाराष्ट्र के ऊपर पूरा स्ट्रेस रहा कि सीबीआई की रेड चलती रही। इसी तरीके से ईवीएम मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कई बार लिख के दे दिया हमने। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें ये कहा था कि विपक्ष का नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर 3 मेंबर होंगे जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इस सरकार ने अपने बहुमत के बल के ऊपर उस चीज़ को चेंज कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और उसमें अपना मिनिस्टर या अपना नुमाइंदा उसमें डाल दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पूर्ण रूप से इनके कंट्रोल में है। डीजीपी इन्होंने झारखंड का बदल दिया, लेकिन महाराष्ट्र का तब बदला जब हम कई बार कंप्लेंट करी, और वो भी इलेक्शन से 2 दिन पहले महाराष्ट्र का डीजीपी इन्होंने बदला। तो झारखंड का डीजीपी बदला है इन्होंने। डीजीपी बदल दिया एकदम से, और महाराष्ट्र का नहीं बदल रहे थे, बड़ी मुश्किल से बदला। एक वो लेडी है, मुझे नाम याद नहीं है, उसको बड़ी मुश्किल से चेंज किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो है ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से प्राइवेटाइज हो रही है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, आपकी पहल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।